नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम देखेंगे कि भारत ने पहली बार सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट का यहाँ पे लॉन्च किया। इससे पहले हम सैटेलाइट का लॉन्च तो करते थे, लेकिन दूसरे कंट्रीज के थ्रू यहाँ पे लॉन्चिंग करते थे। तो यहाँ पे पहली बार हमने सबसे हैवीएस्ट जो रॉकेट है उसका लॉन्च किया है। उसको बाहुबली रॉकेट भी बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भारत का अपना जो सैटेलाइट है खुद से लॉन्च किया है। यहाँ पे देखेंगे किस तरह से आज के पूरे एपिसोड में। ISRO CMS-03 satellite launch live streaming when the wait was CMS-03 satellite launch live today। तो यहाँ पे जो YouTube पे है उस पे दिखाया गया था सीधे सीधे किस तरह से इसका लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मिशन का ओवरव्यू अगर हम जानेंगे तो यहाँ पे मिशन का जो नेम है LMV-3MS CMS-03। सैटेलाइट टाइप कैसा है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जनरली यहाँ पे जो हमारी नेवी है उसको बेहतर कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अगर इसके वजन की बात करें तो 4400 केजी है और ये 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन सेंटर से आंध्र प्रदेश से यहाँ इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसकी अगर एज लिमिट पूछी जाए तो 15 ईयर है और ये बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ऑलराइट, अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें टू एनहांस इंडियाज मैरीटाइम एंड डिफेंस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। जो हमारी मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटी है वहां पे और भी संचार जो है कम्युनिकेशन है बेहतर हो तो यहाँ पे यूज में आएगा। अब डेवलपर की बात करें तो इसरो UR राव सैटेलाइट सेंटर URS सेंटर से। लॉन्च व्हीकल की बात करें तो LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च साइट की अगर बात करें तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। लॉन्च डेट की बात करें 2 नवंबर 2025। आप यहाँ पे लिफ्ट ऑफ टाइम एक्सपेक्टेड यहाँ पे 1726 है और यहाँ पे मास इसका मैंने वजन आपको बता ही दिया है कि 4400 केजी के करीब है। ऑर्बिट यहाँ पे जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जनरली यहाँ पे जिस तरह से ऑर्बिट आपने देखा होगा कि सैटेलाइट जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट पीरियड 1 डे और यहाँ पे सैटेलाइट जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिटर पीरियड 1 डे। यहाँ पे सैटेलाइट यहाँ पे जनरली जो सैटेलाइट जो होती हैं अगर नियर बाय अर्थ की बात करें तो यहाँ पे 600 मीटर या 500 मीटर के करीब होती है, लेकिन ये वाला जो है जियो सिंक्रोनियस ये जो ऑर्बिट है ये सीधा है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा टिल्ट है। यहाँ पे देखा होगा कि जियो सिंक्रोनियस क्या है, ये यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखेंगे मास लाइफ देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 17 ईयर। अब यहाँ पे अबाउट CMS-03 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेसिकली ये है क्या। CMS-03 G7R is a multi-band communication satellite designed to operate across UHF, S-band, C-band, KU band frequencies। इन frequencies को ये मैच करेगा। The satellite's primary goal is to strengthen India's secure communication network for naval system defense को, ठीक है। तो यहाँ पे communication provide करेगा, बेहतर संचार प्रोवाइड कराएगा यहाँ पे जो नवाल सिस्टम हो गया बेसिकली डिफेंस में, ठीक है। जो नवाल एरिया जो हमारी नेवी है उसकी बात हो रही। while also supporting civilian applications such as broadband connectivity, disaster management and communication remote region। तो यहाँ पे जब कभी कहीं पे कम्युनिकेशन कट हो जाता है, जैसे कहीं पे डिजास्टर हो गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया या कहीं पे किसी भी तरह का डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, तो वहां पे कम्युनिकेशन कट होता है, तो यहाँ पे बेहतर संचार ये प्रोवाइड कराएगा। दिस मिशन आल्सो नोन एज GSAT-7R सर्विसेज एट द सक्सेसर टू GSAT Rukmini and GSAT-7A, both of which play vital roles in supporting the Indian Armed Forces communication and surveillance infrastructure। अब यहाँ पे देखो किस तरह से ये जो है लॉन्च किया गया। The launch vehicle Mark 3 LVME is a 3-stage medium to heavy lift launch vehicle developed by the Indian Space ISRO के द्वारा। और अगर दूसरे की बात करें, it was previously known as geosynchronous satellite। यहाँ पे GSLV M की थर्ड के नाम से इसको पहले ये यहाँ पे इसको जाना जाता था। आप देखो जिस तरह से रॉकेट पहले काम करता था, अब ये जो है 10% मोर यहाँ पे एफिशिएंसी के साथ ये वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर रणनीतिक और तकनीकी महत्व देखें तो यहाँ पे भारत क्या कर रहा है कि स्वदेशी मिशन को और यहाँ पे मेक इन इंडिया की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मेक इन इंडिया में खुद की यहाँ पे अब हम जो सैटेलाइट है वो लॉन्च कर सकते हैं, हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। और पहले क्या होता था कि हम दूसरी जो कंट्रीज है उनके ऊपर डिपेंड होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो GSLV M के थर्ड was renamed in 2022
more accurately represent its expanded role and versatile launch capability. ठीक है, अब यहाँ पे देखो लॉन्च व्हीकल LVM-3 Mark 3 स्टेजेस देखो किस तरह से है इसकी स्टेजेस देखेंगे. S-200 booster, two large solid rocket booster that provide the initial thrust during liftoff. और यहाँ पे L110 core stage, a liquid propellant stage powered by twin विकास इंजन हो गए, ensuring stable. ये सब चीजें हो गई. C-25 cryogenic upper stage driving by the CE-20 cryogenic engine responsible for placing the payload into the transfer orbiter and high process. अब परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे LVM-3 कैन लिफ्ट, देखो क्या क्या लिफ्ट कर सकती है, 4 से 4.1 टन ऑफ जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिटर GTO एंड अराउंड 8 टन ऑफ द लो अर्थ ऑर्बिटर. लो अर्थ ऑर्बिटर की बात करें कि यहाँ पे 600 के करीब 500 के करीब जो अर्थ है वहां से उसकी डिस्टेंस होती है. ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस मिशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉयड पेलोड फॉर चंद्रयान 2 हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, और यहाँ पे मल्टीपल वन वेब सैटेलाइट लॉन्चेस. ठीक है, अब मिशन फेज की बात करें, फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है, फेज 4 में इसके फेज की बात करें तो यहाँ पे लॉन्च एंड एसेंट. ठीक है, तो यहाँ पे LVM-3 लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा पावर्ड बाय इट्स ट्विन S-200 solid booster. Subsequently, the L110 liquid core stage and C-25 cryogenic upper stage ignite sequentially to place CMS-03 satellites into geosynchronous transfer orbit. ठीक है, अब यहाँ पे फेज 2 में ऑर्बिट रेजिंग की बात कर रहे हैं. यहाँ पे आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल CMS-0 परफॉर्म्स अ सीरीज और अपोजी मोटर्स. ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं. फेज 3 में कमीशन एंड टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, और यहीं पे फेज 4 में ऑपरेशनल सर्विसेज की बात कर रहे हैं. ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन फॉर द इंडियन नेवी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी. तो यहाँ पे फायदा क्या क्या हो रहा है, जो हमारी नेवल है उसको क्या क्या फायदा हो रहा है. तो यहाँ पे विद दिस सैटेलाइट द इंडियन नेवी कम्युनिकेशन ग्रिड रिसीव सिग्निफिकेंट अपग्रेड. जिस तरह का डेटा अभी पहले यहाँ से मिलता था तो यहाँ पे अब और भी अच्छा यहाँ पे डेटा इनको क्लीनली यहाँ से प्रोवाइड होगा. ठीक है, साफ प्रोवाइड होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा. वाइड एरिया सिक्योर कनेक्टिविटी अक्रॉस द इंडियन ओशन, जो भी इंडियन ओशन है वहां पे कनेक्टिविटी अच्छी होगी. तो इंक्लूडिंग रिमोट और कंटेस्टेड रीजन इनेबलिंग मोर इफेक्टिव नेटवर्क सेंटर. देखो यहाँ पे क्या होता है कि इंडियन ओशन पे सबकी नजर है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश. ठीक है, इन सब पे इनकी नजर, बेसिकली यूएस, चाइना, पाकिस्तान, इन सब की नजर किस पे है, इंडियन ओशन पे. इट इनहांस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस MDA by providing a robust space-based rely on real-time data from naval. real-time data यहाँ पे जो हमारी नेवी है उसको ये प्रोवाइड कर सकेगा. ठीक है, the satellite reduce dependence on the foreign satellite or launch service for critical defense communication infrastructure. तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है अदर सैटेलाइट्स पे जो होती थी कि वहां से हम लॉन्च करें, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी है हमारी कम हो जाएगी. ठीक है, why this matter basically टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन. अब हम खुद से भी अपने यहाँ भी इतनी हैवीएस्ट जो है वो लॉन्च कर पाएंगे रॉकेट को. तो ये लॉन्चिंग 4.4 टन क्लास सैटेलाइट फ्रॉम द इंडिया वाया इंडिजीनियस रॉकेट इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट. डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड फोकस्ड ऑन द इंडियन नेवी. तो यहाँ पे जो हमारा डिफेंस सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपडेट करने की बात की गई, और यहाँ पे इंडियन नेवी को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अच्छे से बेटर कम्युनिकेशन हो. जैसे ओशन में जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन टूट जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जब दूसरी कंट्री का कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करना पड़ता है तो उससे क्या होता है, परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, तो उनके काफी ज्यादा रूल्स रेगुलेशन होते हैं. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उससे क्या होगा कि हम दूसरे की सैटेलाइट यूज कर रहे हैं तो हमारा जो डेटा है वो भी उनके पास चला जाता है. ठीक है, तो India shows growing capability to design, build and launch heavy satellite with strategic application. Maritime reach की बात करें तो with enhanced communication across the IOR, India can better coordinate naval assist, respond faster and maintain situation awareness over wider zone. ठीक है, तो ये पूरा था कि किस तरह से अब इंडिया खुद ही कैपेबल हो गया इतनी हैवी सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च करने में. अब क्या है, दूसरी कंट्रीज के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है.
So thank you very much for coming in this session. Thank you very much. हेलो दोस्तों, नोट्स बुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।